तो रिसेंटली आप न्यूज में देख ही रहे होंगे योगी आदित्यनाथ वर्सेस शंकराचार्य। ये दोनों ही फिगर सनातन धर्म के टॉप रिप्रेजेंटेटिव आप मान सकते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरह की बात विवाद दोनों के बीच में चल रही है वो काफी कंसर्न वाली है। तो आपको बता देते हैं आखिर इस मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई थी। हुआ ये था कि माघ मेला इलाहाबाद में लगा हुआ था। सभी जितने भी साधु संत हैं वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी में जो शंकराचार्य हैं वो अपनी पालकी में बैठकर अपने भक्तों के साथ वहां जा रहे थे। बट इतना बड़ा जब भी कोई आयोजन किया जाता है तो वहां पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो वहां पर मैनेजमेंट अच्छे से करें, कोई भगदड़ ना मचे। अगर आपको याद हो पिछले ही साल कुंभ मेले में जब ऐसी भगदड़ मची थी तो काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इन्हीं सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे प्रशासन की। इसी वजह को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पुलिस कर्मियों ने शंकराचार्य जी को बोला कि आप अपनी पालकी से उतरकर गंगा में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन इस बात पर वो वहां अड़ गए। उन्होंने बोला कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अगर सोच सकें एक संत की प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, क्या उन्हें इस बात में प्रशासन का साथ देना चाहिए था या फिर उन्हें अपोज करना चाहिए था। खैर बात यहां तक बढ़ गई कि दोनों गुटों के बीच में यानी पुलिस और जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे उनमें हाथापाई तक हो गई। इसी बात के बाद शंकराचार्य जी वहां पर धरने पर बैठ गए। कहने लगे जब तक योगी सरकार उनसे माफी नहीं मांगेगी वो वहां से नहीं उठने वाले और फिर वो कभी भी माघ मेले के इस पर्व पर कभी भी गंगा में स्नान करने नहीं आएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रशासन ने माफी नहीं मांगी क्योंकि वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। लेकिन इसी बात पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब से कंपेयर कर दिया। अब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है। अब देखिए योगी आदित्यनाथ को अगर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर वो यहाँ पे एक स्टेप पीछे ले लेते, लेकिन नहीं। उन्होंने भी अपने एक भाषण में जो सोनीपत में वो एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने शंकराचार्य को एक पिशाच के साथ कंपेयर कर दिया। यानी दोनों के बीच में ये जो गहमा गहमी है ये बढ़ती ही जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे अहम मुद्दे की। तो रिसेंटली इलाहाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर ने ये कहते हुए रिजाइन कर दिया कि वो योगी आदित्यनाथ जी का कोई भी यहाँ पर अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब से कर दी थी। अब जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही उन्हें खाने पीने को देते हैं। उनका घर जो सैलरी पा रहे हैं इस जॉब के थ्रू जो कि पीसीएस है, उसके थ्रू जो इनका घर चल रहा है वो योगी आदित्यनाथ की वजह से ही चल रहा है। अब अगर आप समझें किस तरह की मेंटालिटी है, आप एक पीसीएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी सैलरी योगी आदित्यनाथ यहाँ पे करते हैं। खैर छोड़िए इस मुद्दे को, आगे बढ़ते हैं। तो शंकराचार्य जी के ऊपर अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि आखिर वो शंकराचार्य हैं भी या फिर नहीं। देखिए हुआ ये था जब ओरिजिनली जो शंकराचार्य थे उनकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ही शंकराचार्य घोषित कर दिया। यानी अब डिबेट इस बात पर हो रही है कि ये जो है ये जो इनकी अथॉरिटी जो अपना स्टेटस यहाँ पर लेकर बैठे हैं वो असल में झूठा है। और देखिए ये मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। और आपको तो वैसे पता ही है बाकी सारे मुद्दे तो देश में खत्म ही हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि जब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा भारत आगे कैसे बढ़ेगा।